हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए आज मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसे आप एग्ज़ाम देने से पहले अवश्य रीड कर जाएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन टैग करने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो हम लोग जानते हैं भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या जो होगा वो सबसे पहले जो 2 से कटे या 2 से अधिक बार 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 5 से, यानी खुद और अधिक से कटे, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या के मतलब होता है कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम 8 को लेते हैं। तो देखिए 8 ऐसी जो संख्या है, ये संख्या पहले तो 1 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे और इसको 8 से काटेंगे। तो 1 से अधिक से कटता जा रहा है। इसी प्रकार 9 के लेते हैं, तो 9 के पहले 1 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, यानी 1 दिन और खुद 9 से, ये भी तो नहीं हो रहा है। अगर इसी प्रकार 11 को काटते हैं तो 11 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसलिए इसमें 11 जो क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है। आ जाइए अगला, 625 के अभाज्य गुणनखंड में घात होगा। तो इस तरह के अगर सवाल रहेगा तो 625 का क्या करेंगे? 625 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 625 का गुणनखंड कर दिए, 625 लिखिए और लिख के इसको काटिए। तो 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 एकाए 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर कितना होगा? हाँ, एक बार 5 से, ठीक है। फिर इसी प्रकार से करिएगा, 5 से करिएगा तो 25 पचे पचीसा से, फिर 5 से काटिएगा तो 5 एका, फिर इस प्रकार से करिएगा तो 5 से लगाइएगा, यानी इसको जब करिएगा तो 5 के पावर कितना होगा? 4 होगा। तो 5 के पावर 4, तो इसमें पूछ क्या रहा है? तो इसमें डी होगा। चलिए अगला सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होगा? तो इस तरह का सवाल जो है अनंत होगा, यानी जब हम दोनों संख्या के जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, फिर इस संख्या निकलेगा, फिर इस संख्या को और अगली संख्या से फिर इस प्रकार से ऐसे करेंगे और इस प्रकार से हम अनंत तक निकालते जाएंगे। मतलब बहुत कितना भी चाहेंगे तो अनंत तक निकालते जाएंगे। चलिए आगे है, आगे सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः, मतलब इस तरह का एक वृत्ताकार है पथ है। मान लिया यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से, तो यहाँ से ही चलेगा, फिर ये 1 घंटा में वो चलता है, एगो 3 घंटा में यहाँ आता है और एगो 5 घंटा में आता है। तो कहता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, यानी जहाँ से प्रस्थान किया है वहाँ से लगने में पूरा समय कितना लगेगा। इस तरह से अगर सवाल आएगा तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं और 1 गुने 3 गुने 5 लिखते हैं। इसको अगर गुना करिएगा तो 15 आएगा, यानी 15 आवर के बाद ही आप मिल जाएगा, 15 आवर के बाद मिल जाएगा। चलिए आगे सवाल है, तो √2 क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्यों अपरिमेय संख्या है? तो हम जानते हैं कि √2 के पूरा पूरी
रूट के यानी वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। इसको हम किसी भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा पूरी। तो जो संख्या पूरा पूरी वर्गमूल ना हो पाए, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाए, तो वो संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये अपरिमेय संख्या है। छठा सवाल है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो अभी आप इससे पहले सवाल में जाने की परिमेय संख्या के लिए क्या करना होता है? p/q के यहाँ मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में लिखना होता है। अंश बटा हर के रूप में लिखना पड़ता है, अंश बटा हर के रूप में। तो देखिए क्या है, अगर हम 49 के वर्गमूल निकालते हैं तो 7 होता है, 64 के वर्गमूल निकालते हैं तो 8 होता है। तो ये p/q के रूप में हो जाता है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन में हम क्या करते हैं, 81 के तो 9 निकालिएगा, लेकिन 91 के पूरा नहीं निकालेगा। इसी प्रकार से सी में भी देखिए, तो सी में भी 91 के नहीं निकलेगा। तो इसका कौन सा होगा? ए होगा। कौन होगा? ए होगा। चलिए आगे सवाल। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना? यानी इस तरह का सवाल है। एक वृत्ताकार पथ है, एक धावक 2 घंटा में चलता है, दूसरा 4 घंटे में चलता है और तीसरा 6 घंटे में चलता है। तीनों कहता है जब अपनी बिंदु पर से चलता है तो पुनः मिलने में क्या समय लगेगा? तो इस तरह के सवाल है, तो उसको क्या करिएगा? एलसीएम निकालिएगा। और 2 है, 4 है और 6 है। 4 दूनी 8, अब 8 छक 48, 8 छक 48 है ना। 8 छक 4 दूनी 8 और 8 छक 48। इस प्रकार से प्रॉब्लम आ गया था। देखिए यहाँ क्या है, फिर से ध्यान से भटक गए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है पहले क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 हो गया, इकाई हो गया, 2 हो गया और 2 तिया 6। अब नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 12 घंटे होगा। समझ गए होंगे, 12 घंटे। आगे है 1/3 जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी आप जाने थे, वो संख्या परिमेय संख्या है। आगे है इसमें कहता है कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि a गुने b बराबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम, ये होता है। अभी दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है कितना, 25 दिया हुआ है, एगो 25 दिया है और एगो कितना दिया है, 50 दिया है। 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से एक जीरो दे दीजिए, यानी 1250 कितना होगा, 1250 होगा। अब आगे निम्नलिखित π/2 में क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? π/2 क्या है, तो यहाँ अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे है पाई भी क्या है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये आप फार्मूला में याद करते होंगे तो आपको देखने के लिए मिलता होगा। फिर आगे है 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 जो है इसके बराबर है ना, tan 30 के बराबर है, tan 30 के बराबर है, tan 30 के बराबर है। ध्यान देंगे। तेरा क्या कहता है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर भाट। तो हम लोग जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कौशिक स्क्वायर थीटा होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है, इतना बराबर 1 होता है। यानी इसको हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा गुने इतना बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा कितना हमारे पास, 1 बचा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, इतना बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ, इतना बराबर सेक स्क्वायर AC सेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए कहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, ये है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। कॉसेक थीटा के, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा होता है। चलिए आगे है 16वां। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें मिसप्रिंट हो गया है ना। हाँ, मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा 2 कॉस, है ना, 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा 60 होगा। 2 कॉस थीटा क्या होगा, 60 होगा। फिर से हाँ यानी इसको 2 को क्या कीजिए, हटा दीजिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब 2 गुने और cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 होता है। अब इसको हम इससे इसको काट देंगे। अब कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 1 बचेगा। चलिए आगे है यह जो सवाल है इंटरमीडिएट का है ना, लेकिन अब इसमें दे दिया है तो आप इसको जानने का प्रयास थोड़ा सा जान लीजिए कि इस तरह से हम जो सवाल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइन इंटू 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर इतना में से 0 से कुछ भी घटे तो वही थीटा ही होगा, और इतना बराबर होगा, इतना बराबर माइनस टाइन थीटा होगा, माइनस टाइन थीटा होगा। तो इस तरह से इसका होगा C होगा, क्या होगा, C होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो कॉस, आप फार्मूला में पढ़े होंगे, फार्मूला में पढ़े होंगे कि किसका मान है, तो कॉस 90 का मान है। अब 19वां सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है, यानी √3 बटा 2 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस 30 के मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, √3 बटा हाँ कॉस 30 के। चलिए आगे सवाल है 20वां, सवाल 20 है। चलिए सवाल 20 है, टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा निम्नांकित में किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इतना बराबर टाइन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और इतना बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी दोनों के एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ एगो होगा साइन थीटा और एगो होगा कॉस थीटा होगा, एगो होगा कॉस थीटा। इससे डिवाइड करिएगा तो कॉस थीटा यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा होगा। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब इस नीचे को हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने देंगे। अब हम देखिए यहाँ तक कर दें, अब आगे बढ़ा देते हैं, इसको हटा के फिर से लाते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा गुने 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं 1 से जो इतना बराबर 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और इतना बराबर होता है सेक थीटा होता है। इतना बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। अब आप देख लीजिए कि आपके गुना में इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं है, तो बी आंसर है। क्या है? बी आंसर है, बी है ना, बी आंसर है। चलिए, तो हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आप इसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी अब एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। थैंक